कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये सुबह सुबह क्या लेके बैठ गई तू? अरे माँ, तेरी कलाई में दर्द है, दर्द बढ़ जाएगा। मैं करता। अरे नहीं, पागल है क्या? जो काम करने में इतना मजा आता है वही काम दर्द कैसे दे सकता है भला? घर में पूजा है क्या? ये मैं आयुष के लिए बना रही हूँ। तूने पूछा उसे पसंद भी है या नहीं? जो तुझे पसंद है वो उसे कैसे पसंद नहीं हो सकता? दादी। हाँ बेटा। दादी। वाओ, माय फेवरेट बेसन का हलवा। कितने दिन बाद बना। दादी, मैं इसका टिफिन बॉक्स में लेकर जाऊंगी। अरे पहले बनने तो दे लाडो रानी, फिर तुझे भी मिलेगा। मुझे भी? मतलब आप किसी और के लिए बना रहे हो? आज बेटा वो आपको स्कूल के लिए दे रही है। चलो रेडी होना है, बस आ गई है, चलो। अरे देव, वो नाश्ता किया नहीं है तुमने? हाँ मैं आज ऑफिस लेट जा रहा हूँ तो बाद में कर लूंगा। चलो। क्या पढ़ रहे हो? टेक्स्ट बुक? आपको पता है सुहाना के पास कॉमिक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। पढ़ना चाहोगे? I'm sure you will like it. ओके, तो कोई गेम खेलते हैं? टेबल टेनिस, क्रिकेट? चलो मेरे साथ बाहर। तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा। क्रिकेट खेलते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। ओके, तो कोई इंडोर गेम खेल लेते हैं। चेस, कैरम, क्या खेलोगे? क्या मैं इस क्यूब के साथ खेल सकता हूँ? Of course. Truth can be stranger than fiction. एक पल में कैसे सब बदल जाता है यार। बच्चे बदलने की बात हो रही है जतिन। Are you even getting it? अचानक से मुझे पता चल जाता है कि मेरा 8 साल का बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। And I have to accept it, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन साथ में मुझे ये भी क्यों बताया जा रहा है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। मेरी फीलिंग्स जो है उसके लिए वो बदल सकती है। नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? फॉर इंस्टेंस वो प्लांट, वो मैं लेके आई थी इस ऑफिस में। मैंने उसे पानी दिया और मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से केयर किया। मैं जानती हूँ कि कितना धूप देना होता है, कितना हवा देना होता है, कितना पानी देना होता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी जिंदगी बना के रख दी थी। मैं जब भूल जाती थी ना तो मैं घर से ऑफिस आती थी पानी देने के लिए। ऐसे ही सोहा मेरे लिए, शी इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। 8 साल मैंने उसे पाला है, उसे बड़ा किया है, उसे अपनी जिंदगी बना के रखा था मैंने। और अब सडनली आके कोई मुझे बोलता है कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। कैसे कैसे एक्सेप्ट करूं मैं? आई नो आयुष मेरा बेटा है, but it doesn't change the fact कि सोहा मेरी बेटी नहीं है। सोना, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम अंदर से क्या महसूस कर रही हो? तुमने देव को बताया है? ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? वो नहीं समझेगा। बाबा को बताया? जी, मुझे तो ये होल मैटर ही फिरौड लग रहा है। उन लोगों ने सी किया कि हमारा देव रिच है, फूल बना गए और बच्ची को चिपका गए। माँ, आपने मामी को बताया नहीं कि आयुष और सुहाना को पैदा होते ही बदल दिया गया था? सब बताया, पर वो लोग ऐसे थोड़े ही बच्चे बदले जाते हैं, वो भी इतने बड़े अस्पताल में। अगर ऐसा होने लगे तो लोग अस्पताल जाना छोड़ दें। वही तो। अरे ये लोगों ने नया तरीका फाइंड किया है। ठीक ऐसा ही मैंने सी किया था क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में। उसमें भी ना ऐसी बच्चा बदलने की पहले तो स्टोरी सुनाई और उसके बाद उसी बच्चे के लिए मनी की डिमांड करने लगे। पता नहीं हुआ भी हो। हाँ भाई,
देव जो भी करेगा तो सोच समझ के करेगा ना, देख परख के करेगा। देव ने आज तक कोई गलत काम किया हो मुझे तो याद नहीं। हाँ ईश्वर? अरे आप लोग ऑफिस से होम, होम से ऑफिस, आप लोगों को नो भी है कि इस पूरे वर्ल्ड में हाउ टाइप के लोग घूम रहे हैं। देव ने सारी दुनिया देखी है, उसे सब पता है कौन गलत है कौन सही। अच्छा, टुमारो कल आके आपको कोई टेल करे कि आपकी वाइफ यानी कि मैं, जो इतने सालों से आपके साथ लिव कर रही है, वो आपकी वाइफ नहीं है, तो यू मान लोगे? शायद मान भी लूं। जब कोई इतना सही और इतनी बड़ी बात कहेगा तो अभी आपको फन सूझ रहा है? जीजी सीधी है, देव भी सीधा है। अरे कोई कुछ भी कहेगा क्या आके? मामा जी, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और वो जो नर्स थी उसने भी झूठ नहीं बोला है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने बच्चे बदले थे पैसे के लिए। इनफैक्ट मैं खुद कोलकाता गया था सच्चाई का पता लगाने, और सारी जांच करके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी लेके आया हूं। आप चाहते हैं तो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूं, आपको भी दिखा देता हूं। क्या मैं? देव बेटा, मैं सिर्फ इतना टेल कर रही हूँ कि डीएनए टेस्ट करा लो। बेटा वो तेरा सन नहीं है, वो रोहित का सन है। उसने मरने के समय सोचा कि उसके माँ पापा पे कोई बोझ ना पड़े, इसलिए वो उसे तेरा सन मेक कर गए। वो तेरा सन नहीं है। हे मैं गॉड, भेड़ जा रही है दुनिया, बस अपना स्वार्थ देखना है। छल कपट सच झूठ कुछ भी करके ना बस अपने बच्चे की सेटिंग कर जाओ। दूसरे का घर टूटता है तो टूटे, ब्रेक होता है तो हो, अरे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के। आयुष, आयुष बेटा। माँ मैं देखता हूँ। भाभी आपको आसपास देखना तो चाहिए था ना, किसके सामने क्या बोल रही है, बच्चा है वो। कैसा लगा होगा उसे ये सुन के? तेरा जहर बर्दाश्त करने की हिम्मत हर एक में नहीं है। जहर कहाँ से बिटवीन में आ गया? अरे मैंने थोड़ी ना सी किया कि वो यहीं पे खड़ा था, और मैंने उसको लिसन कराने के लिए सब नहीं बोला है। और वैसे भी क्या रॉन्ग कहा मैंने? मैं बस इतना ही तो टेल कर रही हूँ कि जब साइंस हैपनिंग है तो फिर टेस्ट करवा लो। नहीं करनी मुझे डीएनए टेस्ट। आपको साइंस पर विश्वास है, मुझे अपने दिल पर विश्वास है। और मेरे दिल ने ये मान लिया था जब मैंने आयुष को पहली बार देखा कि ये मेरे देव का ही अंश है, मेरा पोता है। भैया आपके गोद में देव खेला है बचपन में, आप देव को जानते हो। आपको आयुष की आंखों में देव नजर नहीं आता? हाँ आता है ना, बोलिए ना भैया। हाँ, आपको पता है देव भी बचपन में कभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं था। उसे कोई भी बात समझाने के लिए मुझे उसकी आंखों में देखना पड़ता था। आयुष बिल्कुल ऐसा है देव। और आयुष भी ना कभी हाथ जोड़ के अपनी श्रद्धा नहीं जताता, बस बिल्कुल देव जैसे। अब क्यों करवाऊं मैं ये डीएनए टेस्ट? मुझे बताइए भैया, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सच तो कह रही है तू। हाँ भैया, हाँ वो है मेरे देव का बेटा, मेरा पोता, आपका पोता। अभी हमारा देव बड़ा खुश नसीब है। दो बेटे हैं देव के। ये दोनों बेटे देव का हाथ बनेंगे, बड़े होकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगे, उसका काम आगे बढ़ाएंगे, अपने पिता के सारे सपने पूरे करेंगे। बुरा लगा? एक्चुअली सवाल ही गलत है। ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा। मामी ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, राइट? यू नो व्हाट आयुष, जो मामी ने कहा कल और भी लोग कहेंगे, बट जस्ट इग्नोर। उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो। वो कुछ भी कहें, इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम हमारे बच्चे हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। यू नो व्हाट, तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। करेक्शन, डिट्टो मेरे जैसे हो। मुझे भी जब कोई ऐसे वैसे कुछ कहता था ना, तो मैं तुम्हारी तरह ही ऐसे कॉर्नर में आके बैठ जाता था।
सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। I know, right? I was not even thinking like that. अगर तुम्हारे बाबा से मैं कंपेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ 8 साल कम है। I mean, that's your lifetime. I can't compete with that. But बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी नॉनसेंस। तुम्हारी सास पागल हो गई है। वो नर्स के लालच के लिए वो तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती है? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें ब्लेम किया ना बेटा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा मुझे। ये सब कितना वियर्ड है। बच्चे हॉस्पिटल में से चोरी हो जाए ये तो सुना था, लेकिन अचानक। ठीक है, ये सिचुएशन अजीब है, लेकिन तुम ये हैंडल कर सकती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बी रिलैक्स। की बोल रही दादा? मैं कैसे रिलैक्स करूं? छोटा बच्चा है वो। कल तक जो जिंदगी वो जीता रहा वो अलग थी। उसका घर, परिवार, सब कुछ अलग था। और अचानक से उसको ये बोला जा रहा है कि जो जिंदगी आज तक तुम जीते आ रहे हो वो सब झूठ है, भूल जाओ उसे, क्योंकि ये तुम्हारी असली जिंदगी है, ये असली घर है, ये असली माता पिता है। 8 साल का बच्चा कैसे प्रोसेस करेगा ये? मैं उसके आंखों में देखती हूँ ना तो क्या लगता है मुझे 2 चीज नजर आती है। एक डर, दूसरी शिकायत। तो छोटे से बच्चे को ये भी नहीं पता है दादा कि किससे जाकर शिकायत करे। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, और माँ के अंदर वो फीलिंग होती है ना कि बच्चे से बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे। नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं होता मुझसे। ऐसा लगता है कि सुहाना मुझे देख रही है और कह रही है कि क्या हुआ मम्मा, अब मैं आपकी नहीं रही क्या? वो फीलिंग होती है ना, वो जैसे किसी को चीट कर रहे होते हैं, वैसे फीलिंग मुझे हो रही है। क्या करूं, कैसे करूं मैं? सुना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तेरा नाम सोनाक्षी बोस रखा है, निरुपमा रॉय नहीं रखा है। नहीं, ये सब फिल्मों में होता है। 25 साल के बाद पैदा होने के अचानक बच्चा जो है माँ के सामने आ जाता है और उसे ऐसे फील करने लगती है वो जैसे अभी अभी उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ। अरे रिश्तों को जुड़ने में, फील होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहां हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस नर्स की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भाई जिस तरीके की तुम्हारी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी, जिस तरीके से डिलीवरी हुई, हमें इस बात की चिंता तो होनी थी कि जच्चा और बच्चा कैसे हैं। हम ये थोड़ी देखते कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। सुना बेटा, जिस तरीके से तुमने सुहाना को पाला है, तुम एक अच्छी बेटी नहीं, एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी मां भी हो। वाह, अच्छी माँ तो माँ थी, और मिस करती हूँ माँ को। सोना दी, माँ के पास मेरे हर सवाल का जवाब था। अगर माँ होती ना तो मुझे बताती बाबा कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना। बेटा माँ नहीं है, अब मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकता ना बेटा अभी,
लेकिन सुना बेटा, एक बात जरूर जानता हूं, ये रिश्ते इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं होते हैं। रिश्ते को कुक होने में टाइम लगता है, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके रिश्ता डेवलप होता है। तब धीरे धीरे रिश्ता आंच पे सीखेगा ना बेटा, तो बच्चे में तुम्हें देव भी दिखेगा और तुम्हें अपनी छवि भी दिखेगी। उसके बाद सारा बुफे अपने आप सज जाएगा बेटा, ममता का, सब कुछ का। हो बाबा कि ऐसा हो, बहुत जल्द हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसमें ज्यादा वक्त भी लगे। बहुत क्यूट सा बच्चा है आयुष, उसे बहुत प्यार की जरूरत है बाबा, मैं नहीं दे पा रही। दादा बाबा बोली, मुझे बताओ ना, मैं एक बुरी माँ हूँ क्या? बाजे का था बोलो ना बेटा, तुम कैसी माँ हो ये सुहाना से जाके पूछो, करेक्ट आंसर तुमको वही देगी। बात सिर्फ खून के रिश्तों की नहीं होती है बेटा, बात पालने की भी होती है। कृष्ण भगवान जी को माखन पसंद था, ये बात पैदा करने वाली देवकी नहीं जानती थी, पालने वाली यशोदा जानती थी बेटे। सोना, तुमने ये बात सुहाना को बताई? हिम्मत ही नहीं होती, अभी तक तो उसे पता भी नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगी, इसी का तो डर है। ला 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 ला। चलो यार, ये वाली नोटबुक और मैक्स आज मैं मेरे साथ खेलोगे? नहीं शोभ, आज मुझे टीवी देखना है, कपड़े चेंज करना है, जाओ तुम अपने आप खेलो जाओ। भैया आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ। हेलो जी, वर्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सॉरी मैंने आपको बीच में फोन नहीं किया, सोचा एक बार आप लोग सब घर पे सेटल हो जाओ। वैसे आयुष की बड़ी फिक्र लगी रहती है, वो ठीक है ना अभी? जी बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक्चुअली इतना बड़ा चेंज हमारे लिए अडेप्ट करना मुश्किल है, तो वो तो एक बच्चा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी उसमें। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिल गया। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मैं और मेरी वाइफ, नहीं अगर आप ठीक समझे तो एक बार हमारी सुहाना से एक बार मिलना चाहेंगे। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। सो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी सुहाना। आप जानते हैं ना, हम उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। नहीं, आप गलत मत समझिए। हम उसे कुछ बताने या जताने के लिए नहीं मिलना चाहते। हाँ। हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए। हम बस हमारे बेटे की निशानी को एक बार देखना चाहते थे। बेटा खोया है हमने, थोड़ा सा संभलने में आसानी हो जाएगी अगर उस बच्चे में हमारे बेटे की एक झलक दिख जाए तो। I'm sorry, मैं कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, आपको कॉल करूंगा मैं। लेकिन तब तक अगर कुछ भी हो, आपको कोई जरूरत हो, तो आप प्लीज मुझे बताइए। अजीब ही सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता तो जुड़ा है। जी जरूर, आपके फोन का इंतजार रहेगा। नमस्ते। क्या
बड़ा ही अच्छा आदमी है देव। आयुष अब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है वहां। और देव हमें हमारी पोती से मिलाने के लिए जरूर कुछ करेगा, ऐसा कहा उसने। चलो भगवान का शुक्र है, अब ना हमें आयुष की चिंता होगी ना हमारी पोती की। बाबा से मिलने गई थी? हाँ, क्यों? क्यों? क्यों मतलब? मतलब जनरली या कुछ काम था? मैं अपने बाबा से मिलने गई थी देव, उनसे बात करने गई थी। उन्हें भी ये सब जानने का हक है ना? कि हक बीच में कहां से आ गया? I mean, अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो फोन कर लेती ना। जैसे अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को? तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बाबा हमारे साथ नहीं रहते, माँ यहाँ हमारे साथ रहती है। उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता अलग से। सोनाक्षी, तुम जानती हो मामी ने आयुष से कैसे बात की? अगर तुम यहाँ होती तो उन्हें समझा पाती। सोनाक्षी, ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। उसकी रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही इसी से होगी। He needs you. Spend time with him.